स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के बारे में। राजनीति में बड़े पद पर पहुंचना और देश के गरिमामय पद पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने इतिहास रच दिया था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए चयनित हुए थे। वीवी गिरी ने अपने कार्यकाल के दौरान मजदूरों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के बेरहमपुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। उनके पिता का नाम वीवी जोगिया पंतुलु थे। वह भारत के एक सफल वकील थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। इतना ही नहीं, वीवी गिरी की माता भी सामाजिक और राजनीति कार्यों में काफी सक्रिय थी। उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। बता दें कि वीवी गिरी के 14 बच्चे थे। वीवी गिरी की प्रारंभिक शिक्षा खल्लीकोट कॉलेज और उत्कल विश्वविद्यालय में हुई थी। वकालत की पढ़ाई के लिए वह आयरलैंड चले गए थे। पढ़ाई के दौरान वह एक आंदोलन से जुड़े, जिस वजह से उन्हें आयरलैंड छोड़ना पड़ा। हालांकि इसके बाद उन्होंने मद्रास आकर अपनी वकालत की प्रैक्टिस जारी रखी। समाज के सहयोग और उत्थान के लिए कार्य करने वाले वीवी गिरी 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इस दौरान उन्हें कैद कर लिया गया था। 1923 में वीवी गिरी मजदूर संगठनों से जुड़ गए। इसके बाद वह ऑल इंडिया रेल कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष भी बने। 1928 में उनके नेतृत्व में बंगाल नागपुर रेलवे संगठन की स्थापना की गई। गिरी के नेतृत्व में की गई अहिंसात्मक हड़ताल का सरकार पर गहरा असर पड़ा। मांगों को मानते हुए सभी कर्मचारियों को पुनः भर्ती किया गया। 1927 में गिरी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस में भारतीय मजदूरों की ओर से शामिल हुए। 1952 में कांग्रेस सरकार में वीवी गिरी पहली बार श्रम मंत्री बने। यह मौका इसलिए उन्हें मिला क्योंकि आजादी के दौरान मजदूरों का नेतृत्व बखूबी तरीके से किया था। वीवी गिरी ने श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बैंक कर्मचारियों की वेतन की मांग को ठुकरा दिया था। 1957 में वीवी के राजनीतिक सफर पर विराम लग गया था। वह आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम लोकसभा सीट से हार गए थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। साल 1969 में वह देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी के योगदान और किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसा कि वीवी गिरी द्वारा श्रम से विषयों पर अलग अलग तरह से काम किया गया। बाद में एक संस्था की स्थापना की थी 1995 में, जिसका नाम वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया। 23 जून 1980 को 85 वर्ष की उम्र में चेन्नई में उनका निधन हो गया।